कार आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे राजस्थान में एक नई भर्ती से संबंधित। और ये भर्ती है ऑफिसर रैंक की खाद्य सुरक्षा अधिकारी। इस भर्ती के लिए आरपीएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन अर्थात आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। तो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसके लिए आवेदन आपको कब से करना है, किस प्रकार से करना है, आवेदन शुल्क कितना लगेगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, परीक्षा किस प्रकार से होगी, कब होगी, यानी कि संपूर्ण बिंदुओं पे इस वीडियो में अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी अवश्य रूप से दबा दें ताकि आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं एवं प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित उपयोगी और नवीनतम जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप देख सकते हो। और इसमें कहा गया खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के 200 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है, वो किए गए आवेदन है वो मांगे हैं। क्योंकि हाल ही में जो बजट था पिछला, उसमें मुख्यमंत्री जी ने 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती के लिए बजट में घोषणा की थी। तो उसी के अकॉर्डिंग ये भर्ती है वो निकाली गई है। तो इसमें नीचे पदों का वर्गीकरण है वो पूरा देर का है। यहाँ पे 179 पद रखे गए हैं नॉन टीएसपी यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 3 रखे गए हैं शहरिया, और टीएसपी यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए 18 पद है वो इसमें रखे गए हैं। बाकी यहाँ पे पूरा वर्गीकरण अलग अलग कैटेगरी के अनुसार दे रखा है। तो इसको भी आप अच्छे से देख सकते हो। ये हो गया सीटों का वर्गीकरण, 200 पदों के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई है। करते हैं इसके लिए ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता अर्थात कौन कौन इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। तो देखिए शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत इसमें कहा गया ए डिग्री ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, यानी कि आपके पास इनमें से किसी की भी स्नातक डिग्री है, चाहे वो फूड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, चाहे वो डेयरी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हो, चाहे ऑयल टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर साइंस के अंदर, या फिर आगे दे रखा है वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री है, स्नातक आपने कर रखा है, या फिर इसमें कंडीशन एक और दे रखी आगे मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, यानी कि आपने रसायन विज्ञान के अंदर स्नातकोत्तर यानी कि पीजी कर रखा हो, और डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपने डिग्री कर रखी हो मेडिसिन के अंतर्गत। तो आपके पास इनमें से कोई भी शैक्षणिक योग्यता यदि है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके साथ में एनी अदर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर केंद्र सरकार के द्वारा कोई नोटिफाइड या फिर मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने कोई इस प्रकार का कोई आपने शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर रखी है तो आप इसके पद के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा कंडीशन सेकंड दे रखा है हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीट ट्रेनिंग एज द स्पेसिफिक बाई फूड अथॉरिटी इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड फ्रॉम फॉर द पर्पज, यानी कि आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या आधिकारिक अथॉरिटी के अंतर्गत आपने फूड ट्रेनिंग या प्रशिक्षण ले रखा हो, ये भी इसमें रिक्वायरमेंट के अंदर रखा गया। हेज सक्सेसफुली यानी कि सफलपूर्वक कंप्लीट आपने कर रखा हो ट्रेनिंग एज द स्पेसिफाइड बाई फूड अथॉरिटी, यानी कि खाद्य जो प्राधिकरण है या कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान है उसके अंतर्गत आपने ये ट्रेनिंग है वो पूरा कर रखा है तो इसकी भी रिक्वायरमेंट रहेगी। कंडीशन इसमें देर का नोट लगा के देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेनिंग पीरियड टू सिलेक्शन, दिस ट्रेनिंग शैल बी प्रोवाइड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट ड्यूरिंग प्रोवेशन पीरियड, यानी कि जब आपका चयन होगा, सिलेक्शन किया जाएगा, तब इसकी जो आवश्यकता है ट्रेनिंग प्रशिक्षण की या जो खाद्य प्रशिक्षण की, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आपका जो आपका प्रोवेशन पीरियड है, प्रवीक्षा काल है, उस दौरान इसकी आवश्यकता आपको होने वाली है। तो ये चीज़ इसमें स्पेसिफिक रूप से मेंशन कर रखी है। नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, यानी कि जो हिंदी का नॉलेज और राजस्थान कल्चर का नॉलेज आपके पास है होना चाहिए। तो ये रहेगी इसके लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता। इसके अलावा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, उक्त पद के अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व
अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, यानी कि आप कोई भी जो डिग्री ऊपर शैक्षणिक योग्यता आपने देखी है उसके अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो या होने वाले हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो। कंडीशन ये रखिए कि जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले पहले, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा से पहले पहले आपको शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत है वो देना होगा। आगे दे रखा है वेतन, सैलरी आपको पे मैट्रिक लेवल क्या रहेगा, तो इसका जो लेवल है वो 11 के अनुसार ग्रेड पे 4200 रहेगा, यानी कि बहुत अच्छी सैलरी आपको इसके अंतर्गत दी जाएगी। प्रोबेशन पीरियड के अंदर जो फिक्स वेतन है केवल वही आपको दिया जाएगा। आयु की बात करें तो आयु न्यूनतम रखी गई है 18 वर्ष और मैक्सिमम रखी गई है 40, 18 से 40 के बीच में रखी गई है। और आयु की विभाग की अधिसूचना 23/9/2022 के अनुसार दो व्यक्ति 31/12/2020 को आयु सीमा भीतर यानी कि 31 दिसंबर 2020 को वो इस आयु सीमा के भीतर यानी कि 18 से 40 के बीच में था, लेकिन अब वो उससे बाहर हो चुका है तो उसको 31/12/2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझाया गया, यानी कि 2 साल की यहाँ पे रिलैक्सेशन छूट है वो सरकार ने सभी भर्तियों के अंदर जो नई निकाली जा रही है उसमें छूट प्रदान है कर रखी है, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हो। मुख्यतः आयु रखी गई है 18 से 40 वर्ष के बीच में और ये अलग अलग कैटेगरी के अनुसार छूट प्रदान की गई है। इसको भी आप देख सकते हो, जैसे कि राजस्थान के SC ST पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष है उनको 5 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट दी गई है और 5 वर्ष की छूट। इसी प्रकार SC ST पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला है उनको 10 वर्ष की छूट है वो दी गई है। तो ये अलग अलग इसमें छूट है वो प्रदान की गई है। अगर आपको देखना है तो ये भी आप अच्छे से इसको देख के इसका लाभ है उठा सकते हो। फिर देखिए चयनित अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि आपका एग्जाम के माध्यम से सिलेक्शन होगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण की पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित जो सिलेक्शन है वो आपका एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। दूसरा इसमें रहेगा क्योंकि हो सकता है ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन कर दे, आवेदन करने के बाद अलग अलग पारियों में एग्जाम हो, तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि इसमें आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, मॉडरेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, स्केलिंग की प्रक्रिया वो अपनाई जा सकती है, क्योंकि हाल ही 2 वर्षों में राजस्थान के लगभग सभी एग्जामों में ये जो पद्धति है वो अपनाई जा रही है। फिर देखिए आगे इसमें कहा गया परीक्षा का स्थान, महा परीक्षा योजना, आवेदन तिथि और आवेदन की प्रक्रिया, इस पर चर्चा करते हैं। परीक्षा के स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। तो इसके लिए बस आपको हमारे चैनल से जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कंटिन्यू चैनल पे विजिट करते रहें ताकि जब भी इससे संबंधित कोई भी नया अपडेट आएगा हम आपको जानकारियाँ उपलब्ध करवाते रहेंगे। परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम, तो परीक्षा है वो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की यानी कि ऑप्शनल परीक्षा वो ली जाएगी, 4 ऑप्शन देके जैसे कि सब एग्जाम में होता है। पाठ्यक्रम है वो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या PDF प्राप्त होगा तो वीडियो के माध्यम से भी। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है चीनिया क्लासेज, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी हम इसका PDF उपलब्ध करवा देंगे। आवेदन अवधि यानी कि आवेदन आप कब से कर सकते हो, तो आप 1 नवंबर 2022 से लेकर के और 31 नवंबर 2022 यानी कि पूरा 1 मंथ आवेदन के लिए आपको दिया गया। आवेदन आप 1 नवंबर से लेकर के और 30 नवंबर के बीच में आवेदन है वो इसके लिए कर सकते हो। आवेदन करने की प्रोसेस वो आपको OTR के माध्यम से करना पड़ेगा। OTR की पूरी प्रोसेस यहाँ पे आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रखी है, तो आप यदि खुद से आवेदन करना चाहते हो तो इसके माध्यम से कर सकते हो। बाकी आप ई-मित्रा के माध्यम से ही आवेदन करवाएं ताकि आवेदन आपका किसी प्रकार से गलत न हो। तो ये देखिए यहाँ पे संपूर्ण जानकारी इससे संबंधित दे रखी है। फिर अपने बात करते हैं एग्ज़ाम जो स्कीम है उसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगी, क्या कुछ पूछा जाएगा। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, यहाँ पे देखिए पार्ट A और पार्ट B, यहाँ पे 2 अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका नॉलेज ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जिसमें 40% पूछे जाएंगे 40 नंबर के लिए। उसके बाद में कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि विषय से संबंधित विषय के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे 110 नंबर के लिए, यानी कि पूरा पेपर आपका 150 नंबर के लिए और 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर हल करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय वो दिया जाएगा। द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल कैरी 150 मार्क्स एंड 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, यानी कि 150 पर्सन के लिए 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के लिए। देयर शैल बी 1
पेपर ड्यूरेशन ऑफ पेपर विल बी 2 आवर एंड 30 मिनट, यानी कि एक पेपर रहेगा आपका 2.5 घंटे के अंतर्गत। नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन द एवल्यूशन ऑफ आंसर, यानी कि आप में इसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहेगी। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स, यानी कि 1/3 नंबर 0.33 नंबर है वो काटे जाएंगे गलत नंबर के लिए। तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न यहाँ पे दे रखा है। 150 नंबर का पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 2 भागों में बंटा होगा, जिसमें जनरल नॉलेज, राजस्थान और उसके बाद में सब्जेक्ट से संबंधित। उसके बाद में नीचे दे रखा है ऑनलाइन आवेदन में संशोधन संबंधी, यानी किसी प्रकार से ऑनलाइन आवेदन आपका गलत हो जाता है तो संशोधन आप किस प्रकार से कर सकते हो, लेकिन इसमें आपका शुल्क है वो 500 रुपये आपको देना पड़ेगा। और इसके लिए एग्ज़ाम ऑनलाइन आवेदन उसके बाद में 10 दिन तक आपको इसमें संशोधन करने का टाइम है वो दिया जाएगा। फिर आगे देर का परीक्षा शुल्क, यदि आप आवेदन कर रहे हो और आप राजस्थान के सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमिलियर श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हो तो 350 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के व अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 250 रुपये। और यदि आप SC ST और वे अभ्यर्थी जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है 150 रुपये। और TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति वारा जिले के समस्त शहरिया आदिम जनजाति आवेदक के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क है वो यहाँ पे लगने वाला है। तो ये थी इस भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसके अलावा ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस पे उपलब्ध हो जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी अवश्य रूप से दबा लें ताकि आपको ऐसी उपयोगी जानकारियाँ मिलती रहे। तो मिलेंगे अब नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।